हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आपके यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को यानी कि खास व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो शायराने हैं। इनका शायर सुन के आप भी हद हो जाइएगा, ठीक है ना। तो कुछ इनसे कुछ शायरी सुनते हैं, सुनिए क्या शायरी कहते हैं इसे। आइए। सर झुकाओ मेरे सामने, मैं तुझे माफ कर दूंगा, वरना तेरी हैसियत को बर्बाद कर दूंगा। दूसरा कह रहा है, सर नहीं झुकता किसी गद्दार के आगे, सर झुकता है सिर्फ परवरदिगार के आगे। मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे गिर जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे गिर जाने के बाद। ये दीवाना शायर को याद आता है, ये देसरी बाजार में सारे स्टूडेंट को शायर सुनाने के बाद। कहता हूं मैं, जीना चाहता हूं मगर जिंदगी रास नहीं आती, जीना चाहता हूं मगर जिंदगी रास नहीं आती, मरना चाहता हूं मगर मौत भी पास नहीं आती। उदास हूं इस जिंदगी से क्योंकि स्टूडेंट भाई और बहना तुम्हारी याद भी परवाने से बाज नहीं आती। कहता हूं मैं, अश्क बनकर आंखों में बहती है आंसू, अश्क बनकर आंखों में बहती है आंसू, बहती आंखों से उनका दीदार करता हूं। माना कि जिंदगी में उन्हें पा ना सकेंगे, लेकिन हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसका जवाब देता हूं सर, मुझे चाहना भी था, मुझे पाना भी था, खुशी का गीत मुझे गाना भी था। तुमने कुछ इस तरह के धोखा दिए कि फिर टूटे हुए दिल को समझाना भी था। सर मैं कब्र में सोया हुआ हूं, ठीक ना, मर गया हूं, किसी को सपना दे रहा हूं। पहले जिंदगी छीन ली मेरी, पहले जिंदगी छीन ली मेरी, अब मेरी मौत का फायदा उठाते हैं। पहले जिंदगी छीन ली मेरी, अब मेरी मौत का फायदा उठाते हैं। मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आती है। इसका जवाब देता हूं, अब सुपुते खाक हूं मैं, अब सुपुते खाक हूं मैं, मुझको जलाना छोड़ दे। मेरे कब्र पे तू उसके साथ आना छोड़ दे। हो सके अगर तू खुशी से अश्क पीना सीख ले, या तो तू अपनी आंखों में काजल लगाना छोड़ दे। किसने कहा स्टूडेंट भाई और बहना तुम्हारी याद नहीं आती, किसने कहा स्टूडेंट भाई और बहना तुम्हारी याद नहीं आती। बिना याद किए स्टूडेंट भाई और बहना कोई रात नहीं जाती। आदत बदल जाता है, फितरत नहीं जाती। तुम लोग खास हो स्टूडेंट भाई और बहना, यह बात तो हर बार कही नहीं जाती। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम इतना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। दुख सुख का ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बाय बाय। वो छोड़ के गई हमें, ना जाने उनकी क्या मजबूरी थी, वो छोड़ के गई हमें, ना जाने उनकी क्या मजबूरी थी। खुदा ने कहा इनमें उनका कोई कसूर नहीं, ये कहानी तो हमने लिखी ही अधूरी थी। कहता हूं मैं, दुनिया से अपना हर दर्द छुपा लेना, दुनिया से अपना हर दर्द छुपा लेना। खुशी ना मिले तो गम गले लगा लेना। कोई अगर कहता है मोहब्बत आसान होती है, उसे मेरा टूटा हुआ दिल दिखा देना। साइकिल तो है साइकिल, साइकिल पे है चैन, साइकिल तो है साइकिल, साइकिल पे है चैन। मनीष भैया आप नहीं मिलते हैं देसरी बाजार में तो मैं रह जाता हूं बेचैन। साहिल पे खड़े खड़े हमने शाम कर दी, साहिल पे खड़े खड़े हमने शाम कर दी। दिल और दुनिया दीपक भाई के नाम कर दी। यह भी ना सोचा हमने कैसे कटेगी यह दुनिया, बिना सोचे और समझे हर खुशी मनीष भाई के नाम कर दी। मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे गिर जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे गिर जाने के बाद। ये दीवाना शायर को याद आता है देसरी बाजार में सारे स्टूडेंट को शायर सुनाने के बाद। सर झुकाओ मेरे सामने, मैं तुझे माफ कर दूंगा, सर झुकाओ मेरे सामने, मैं तुझे माफ कर दूंगा, वरना तेरी हैसियत को बर्बाद कर दूंगा। अब आप कह रहे हैं हमको, सर नहीं झुकता किसी गद्दार के आगे, सर नहीं झुकता किसी गद्दार के आगे, सर झुकता है सिर्फ परवरदिगार के आगे। मैं कहता हूं, जंगल से निकला घोड़ा कस के लगाम लो, जंगल से निकला घोड़ा कस के लगाम लो। चारों तरफ से तीर चला, खुदा का नाम लो, हो सकता है बच जाओगे। देख रहे हैं काफी जो है ऐसे कहने का मतलब ऐसे शायराने हैं और इनके बारे में पूछते हैं। हाँ चलिए, एक और शायर कहना चाहते हैं, आइए सुनिए। बढ़िया बढ़िया शायर ने थाथी पर शायरी नहीं लिख पाता। देखिए एक शायरी मैं बोलता हूँ। थी कोई जो मेरे दिल को चुरा के ले गई, थी कोई जो मेरे दिल को चुरा के ले गई, जिंदगी भर रोने की कसम दे गई। लाखों फूलों में से एक फूल चुना था मैंने, जो कांटों से भी गहरा जख्म दे गई। अच्छा चलिए,
आपसे हम यह पूछना चाह रहे हैं, इसे कहने का मतलब आप जाते हैं तो माने आप कहाँ-कहाँ काम करते हैं, नहीं करते, उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को? सर हमें अगर यदि आदेश मिले आप लोग का, हमें दावत मिले तो मैं बर्थडे में काम करता हूँ, छठी में काम करता हूँ, शादी में शहनाई गीत गाता हूँ। आप लोग मुझे दावत दें, मैं ज़रूर आपका काम करूँगा सर। अगर आप लोगों को भी अगर करना हो तो कम से कम इनसे कंसल्ट कीजिए। अगर अगर विशेष दिक्कत होता है तो देसरी यानी कि यूनियन टीचिंग सेंटर के बगल में मानिए या रूम लेकर अपना रहते हैं, और इनसे आकर आप क्या कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो भी शुभ अवसर पर कोई माने प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आप इनसे आकर भेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? यस तो सर। आप यह भी बताइए, जो कहने का मतलब है, जैसे छठी हो या वो क्या कहता है शादी विवाह जो भी हो, उसमें कहने का मतलब आप अकेले जाते हैं, किसी और के साथ जाते हैं, माने आप क्या माने कैसे सर सर देखिए, जैसे मैं शायर हूँ, अगर मुझे सवाल और जवाब पे रखिएगा तो दोनों काम मैं ही करता हूँ। अगर यदि कोई लेडीज़ को अगर आप चाहते हैं कि इसका इसका सवाल करने के लिए कोई लेडीज़ रहे तो कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा, या तो वो मेरा सवाल कर दे, दोनों मिलके मैं काम करना चाहता हूँ। कोई लेडीज़ भी रहे मेरे आगे, वो सवाल कर दे, या तो मैं जवाब दे दूँ, कोई बात नहीं तो मुझे। आप महीना का कितना कमा लेते होंगे? सर कमाई की तो तारीफ नहीं कर सकते हैं, कमाई का अनलिमिटेड मेरा कमाई है। एक एक रात में मैं 40,000 50,000 रुपया एक एक रात में बर्थडे में कमाता हूँ, छठी में कमाता हूँ। कमाई का कोई अंत नहीं है सर तो इसी लाइन आप में। मैरिड या अनमैरिड है? सर मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन बशर्ते बात ऐसी है कि मैं अभी काम पे अपना ड्यूटी पे यहाँ रहता हूँ। चलिए चलिए, तो आपके बाल बच्चा भी होंगे? जी सर, मेरा बाल बच्चा है, 2 गो हैं, 1 लड़का है, 1 लड़की है मेरे तो पास। माने वो क्या करते हैं? घर पे हैं, निश्चित है मैं कमाता हूँ, वो पढ़ाता लिखाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ उसको। चलिए, तो आपका 80 माने फैमिली से बिलोंग करते हैं ना? जी सर। और कहने का मतलब है साहब, बच्चे उच्चे से एते रहते हैं तो बच्चे से मिलने उलने जाते होंगे या माने यहीं पे हाँ, रहते 10 हैं? दिन 15 दिन महीना दिन में मैं जाता हूँ बाहर, काहे कि घर जाता हूँ, काहे कि बाल बच्चा मेरा है सर, उससे नहीं मिलते हैं तो 1 आध महीना 15 दिन में मुझे दिक्कत होने लगता है फिर सर। जी, जी, जी। वो तो किसी को भी कष्ट होता है, ऐसे अगर फैमिली से ना मिले तो बड़ी प्रॉब्लम होबे करता है ना? तो दर्शकों को और कुछ आप कहना चाहते हैं? आप माने अब कहने का मतलब इससे आपका प्रॉपर घर कहाँ हुआ? भागलपुर जिला है, दीवाना शायर भागलपुरी बभनगमा जमजम का ये रहने वाला है सर। तो दोस्तों आपने सुने इनके बारे में पूरा हिस्ट्री बताएं, जो क्या करते हैं नहीं करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और किन्हीं को अगर आपको शुभ अवसर पर अगर इनको बुलाना है तो आप इनसे भेंट कर सकते हैं। और सर से इनके मिलिए, ये यूट्यूब चैनल पे जो जी आप जी, देख रहे हैं इसी पे आप कांटेक्ट में रहिए, और ये सर ने खुद हमको बुला देंगे आप। चलिए ठीक है, जिनको भी दिक्कत होगा सो आप आकर मैंने कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आप को इनको कल लेके आएंगे और आप लोगों के बीच कुछ नया टॉपिक के साथ आप लोगों को पेश किया जाएगा। पक्का ओके, सर, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बाय बाय सर।